उत्तर प्रदेश के सुंदर कस्बे हरिपुर में एक मेहनती और शांत स्वभाव का युवक रहता था जिसका नाम राघव था। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था। अब वो अकेला था। उसी कस्बे में मीरा नाम की एक युवती रहती थी। उसके पिता श्यामलाल कई वर्षों से पूरे इलाके में अपने स्वादिष्ट मटर पनीर और गर्मागर्म पूड़ी के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन अब उम्र और बीमारी ने उन्हें कमजोर बना दिया था। एक दिन अचानक श्यामलाल की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्होंने पड़ोस में रहने वाले राघव को बुलवाया। राघव जी, मैं बहुत घबरा गई हूँ। पिताजी की तबीयत अचानक इतनी खराब हो गई है कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आसपास कोई अपना भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। आप हमेशा सबकी सहायता करते हैं, इसीलिए हिम्मत करके आपके पास आई हूँ। कृपया एक बार चलकर पिताजी को देख लीजिए। शायद आपकी मौजूदगी से उन्हें थोड़ा सहारा मिल जाए। राघव बिना एक पल गवाए मीरा के साथ चल पड़ा। दोनों जल्दी जल्दी घर पहुंचे। श्यामलाल बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। बेटा राघव, मैंने तुम्हें बचपन से देखा है। तुम ईमानदार हो, मेहनती हो और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे मन में लालच नहीं है। मेरी एक ही चिंता है, मेरी बेटी मीरा। इसके सिर पर अब कोई अपना नहीं रहेगा। अगर तुम्हें उचित लगे तो इसे जीवन भर अपना सम्मान देना। मुझे यकीन है तुम इसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दोगे। इतना कहकर श्यामलाल ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। राघव ने पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराया और हर जिम्मेदारी निभाई। कुछ महीनों बाद कस्बे के बुजुर्गों की सलाह से राघव और मीरा का विवाह सादगी से हो गया। दोनों ने नई जिंदगी शुरू की, लेकिन गरीबी अभी भी उनके साथ थी। राघव, हमें हमेशा मजदूरी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। पिताजी कहते थे कि मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। उनके हाथ का मटर पनीर और पूड़ी पूरे कस्बे में मशहूर था। अगर हम वही काम ईमानदारी और साफ सफाई से शुरू करें तो धीरे धीरे लोग जरूर हमारे ग्राहक बनेंगे। मीरा, सच कहूं तो मेरे पास बहुत कम पैसे हैं। ठेला खरीदना, बर्तन लेना और सामान जुटाना आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा विश्वास देखकर मेरे अंदर नई हिम्मत आ गई है। दोनों ने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर एक छोटा सा ठेला खरीदा। सुबह 4 बजे उठकर ताजी सब्जियां लाते, साफ सफाई से खाना बनाते और मुस्कुराकर हर ग्राहक का स्वागत करते। लेकिन उसी बाजार में एक दूसरा ठेला भी था, जिसका मालिक महेश था। पहले उसी की दुकान पर भीड़ रहती थी। अब ग्राहक राघव के ठेले पर जाने लगे। ये बात महेश को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके मन में ईर्ष्या भर गई। ये नया लड़का आखिर इतनी जल्दी सबका पसंदीदा कैसे बन गया? पहले लोग मेरे ठेले पर लाइन लगाते थे, अब सब उसके पास जा रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा धंधा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि लोग उसका भरोसा खो दें और दोबारा मेरे पास लौट आएं। कुछ ही दिनों में राघव के ठेले पर सुबह से रात तक ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। ये देखकर महेश के मन की जलन और बढ़ती गई। मैंने इस बाजार में 15 साल मेहनत की है। लोग मेरे खाने की तारीफ करते थे, लेकिन अब सब उस नए लड़के राघव के पीछे भाग रहे हैं। अगर आज मैंने कुछ नहीं किया तो कल मेरी दुकान बंद हो जाएगी। मुझे ऐसा खेल खेलना होगा कि लोग उसकी ईमानदारी पर ही शक करने लगे। महेश, मेहनत से मुकाबला करो तो लोग तुम्हारी भी इज्जत करेंगे। किसी का नुकसान करके कमाया हुआ पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता। अगर तुम गलत रास्ता चुनोगे तो एक दिन पूरा बाजार तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। अभी भी समय है, अपनी सोच बदल लो। हाँ, बहुत देर हो चुकी है। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। लोग सिर्फ भीड़ देखते हैं, सच्चाई नहीं। मैं ऐसा भ्रम पैदा करूंगा कि हर ग्राहक राघव के ठेले से डरने लगे। उसके बाद वही लोग वापस मेरे पास आएंगे और कोई मेरी चाल समझ भी नहीं पाएगा। अगली सुबह बाजार हमेशा की तरह सज गया। राघव और मीरा पूरे मन से ग्राहकों को खाना खिला रहे थे। भाइयों और बहनों, हर प्लेट ताजी बनी है। हमने आज भी सबसे अच्छी सब्जियां और शुद्ध मसाले इस्तेमाल किए हैं। अगर खाने में आपको किसी भी तरह की कमी लगे तो बिना झिझक बताइए। आपकी संतुष्टि ही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। हम कभी किसी के विश्वास के साथ समझौता नहीं करेंगे। आप सभी का हमारे ठेले पर स्वागत है। खाना बनाने से पहले हर बर्तन अच्छी तरह साफ किया गया है।
तेल भी ताज़ा है और हर पूरी अभी अभी कढ़ाई से निकली है। हमें खुशी है कि आप हम पर भरोसा करते हैं। यही भरोसा हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हम इसे कभी टूटने नहीं देंगे। इसी बीच महेश भीड़ का फायदा उठाकर चुपचाप राघव के ठेले के पास पहुंचा। उसके हाथ में एक छोटी कांच की शीशी थी। जैसे ही वो शीशी सब्जी में डालने लगा, सामने खड़े एक छोटे बच्चे चिंटू ने उसे देख लिया। अंकल, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपने जेब से शीशी निकाली और सब्जी की तरफ हाथ बढ़ाया। अगर आपका इरादा सही है तो सबके सामने बताइए कि इस शीशी में क्या है। छिपकर काम करने वाला आदमी कभी सच नहीं बोलता। अरे नहीं बेटा, तुमने गलत देख लिया। मैं तो बस यहाँ खाना खाने आया था। मेरे हाथ में जो शीशी है वो मेरी दवा है। तुम छोटे हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। बिना वजह किसी पर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं होती। महेश जी, अगर आपके मन में कोई गलत बात नहीं है तो कृपया वो शीशी सबके सामने खोलकर दिखा दीजिए। सच बोलने वाले को कभी डर नहीं लगता। हम चाहते हैं कि यहाँ मौजूद हर ग्राहक अपनी आंखों से सच्चाई देखे, ताकि किसी के मन में कोई भ्रम ना रहे। तुम लोग मुझे कटघरे में खड़ा कर रहे हो। मैं किसी को जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूं, लेकिन याद रखना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जिस आदमी पर तुम लोग इतना भरोसा कर रहे हो, एक दिन उसी पर तुम्हें पछताना पड़ेगा। महेश वहां से तेजी से निकल गया, लेकिन उसकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। बाजार के कई लोगों को उसकी हरकत पर शक होने लगा। मैंने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी है। राघव ने कभी किसी ग्राहक के साथ बेईमानी नहीं की। अगर कोई उसकी मेहनत से जलकर ऐसी चालें चल रहा है तो सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। इस बाजार में मेहनत की इज्जत होती है, धोखे की नहीं। महेश की पहली चाल नाकाम हो चुकी थी, लेकिन उसकी ईर्ष्या खत्म नहीं हुई। उसने इस बार ऐसा जाल बिछाने का फैसला किया जिससे राघव की सालों की कमाई हुई इज्जत एक ही दिन में मिट जाए। आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पिछली बार एक बच्चे ने मेरा खेल बिगाड़ दिया था। इस बार हम सीधे लोगों के मन में शक पैदा करेंगे। अगर ग्राहक डर गए तो बिना किसी सबूत के भी राघव की दुकान खाली हो जाएगी। दुनिया अक्सर सच देखने से पहले अफवाह पर भरोसा कर लेती है, और मैं उसी कमजोरी का फायदा उठाऊंगा। महेश, मैं फिर कह रहा हूं कि ये रास्ता ठीक नहीं है। अगर बाजार के लोगों को पता चल गया कि ये सब तुम्हारी योजना है, तो सिर्फ तुम्हारा धंधा ही नहीं, तुम्हारी इज्जत भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए। आज लोग वही सुनेंगे जो मैं उन्हें सुनाना चाहता हूं। जब भीड़ किसी के खिलाफ हो जाती है, तब सच्चाई की आवाज दब जाती है। बस तुम लोग वैसा ही करना जैसा मैंने समझाया है। उधर राघव और मीरा हमेशा की तरह ग्राहकों को मुस्कुराकर खाना परोस रहे थे। भाइयों और बहनों, आपका भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हम हर दिन ताज़ा सामान खरीदते हैं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं और कभी गुणवत्ता से समझौता नहीं करते। अगर किसी को किसी भी बात का संदेह हो तो वो हमारे सामने रसोई देख सकता है। हमने ये ठेला सिर्फ कमाई के लिए नहीं लगाया, बल्कि अपने स्वाभिमान के लिए शुरू किया है। हर ग्राहक हमारे लिए परिवार जैसा है। अगर कभी कोई गलती होगी तो सबसे पहले हम खुद उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन झूठे आरोपों से हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारी मेहनत और सच्चाई खड़ी है। इतने में महेश के दोनों साथी भीड़ में मिल गए और ऊंची आवाज में बातें करने लगे। अरे भाई, मैंने सुना है कि इस ठेले पर इस्तेमाल होने वाला सामान सस्ता और घटिया होता है। लोग तो बस भीड़ देखकर खाने चले आते हैं। हमें तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। बिना पूरी जानकारी के किसी भी दुकान पर भरोसा करना समझदारी नहीं होती। मैंने भी ऐसी ही बातें सुनी हैं। अगर ये सच निकला तो बहुत लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। हमें बाकी लोगों को भी सावधान कर देना चाहिए, ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि हमने पहले से चेतावनी नहीं दी थी। उनकी बातें सुनकर कुछ ग्राहक असमंजस में पड़ गए। तभी बाजार के सबसे सम्मानित व्यापारी दीनानाथ वहां पहुंचे। मैं पिछले 2 महीनों से रोज राघव के यहाँ खाना खा रहा हूँ। मैंने कभी स्वाद, सफाई या व्यवहार में कोई कमी नहीं देखी। किसी के खिलाफ अफवाह फैलाना बहुत आसान होता है, लेकिन बिना सबूत किसी मेहनती इंसान की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाना बहुत बड़ा अन्याय है। पहले प्रमाण दिखाइए, फिर बात कीजिए। आप लोग चाहे मेरी बात माने या ना माने, लेकिन समय आने पर आपको खुद सच्चाई पता चल जाएगी।
मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा, सिर्फ सावधान कर रहा हूं। बाद में अगर कुछ गलत हुआ तो मुझे दोष मत देना कि मैंने पहले से बताया नहीं था। अगर आपको सच में हमारी ईमानदारी पर शक है तो आइए हमारे साथ बाजार चलिए, जहां से हम रोज सब्जियां खरीदते हैं। हमारे मसाले देख लीजिए, तेल देख लीजिए, आटा देख लीजिए। हम अपनी मेहनत किसी बंद कमरे में नहीं करते, हमारा हर काम सबके सामने होता है। झूठ चाहे जितना तेज दौड़ ले, सच एक दिन उसे पकड़ ही लेता है। हमने कभी किसी का हक नहीं छीना और ना ही किसी को धोखा दिया। अगर आज मैं डर गया तो मेरी मेहनत हार जाएगी। इसलिए मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन झूठ के सामने सर कभी नहीं झुकाऊंगा। अगली सुबह महेश अपनी सबसे बड़ी चाल चलने के इरादे से बाजार पहुंचा। उसने पहले ही कुछ लोगों को भड़काने की कोशिश कर दी थी, लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। आज फैसला हो ही जाएगा। मैं इतने दिनों से देख रहा हूं कि पूरा बाजार राघव का नाम लेता है और मेरी वर्षों की मेहनत को कोई याद भी नहीं करता। शायद मैंने जलन में आकर गलत रास्ता चुन लिया, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मैंने कुछ लोगों को पैसे देकर झूठी बातें फैलाने की कोशिश की ताकि ग्राहक डर जाएं और उसका कारोबार बंद हो जाए। मुझे लगा था कि अगर उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी तो मेरी दुकान फिर से चलने लगेगी, मगर आज समझ आ रहा है कि डर और झूठ से कभी सम्मान नहीं मिलता। महेश जी, आपने हमारे साथ जो किया उससे हमें बहुत दुख पहुंचा। कई रातें हमने बिना सोए बिताई क्योंकि हमें डर था कि कहीं लोग हमारी मेहनत पर विश्वास न खो दें। लेकिन हमने कभी आपके लिए बुरा नहीं सोचा, हम सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करते रहे। अगर आप शुरुआत में ही हमारे पास आकर अपनी परेशानी बताते तो शायद हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेते। व्यापार में प्रतिस्पर्धा होना गलत नहीं है, लेकिन किसी की मेहनत को बदनाम करना सबसे बड़ी गलती है। मैंने बचपन से सिर्फ एक बात सीखी है कि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसका चरित्र होता है। पैसा आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन ईमानदारी जीवन भर साथ चलती है। जब आपने हमारे खिलाफ अफवाहें फैलाई तब मुझे गुस्सा जरूर आया, मगर मैंने बदला लेने के बजाय सच का साथ चुना। मैं चाहता तो आपके खिलाफ शिकायत कर सकता था, लेकिन उससे किसी का भला नहीं होता। राघव, मीरा, आज मैं पूरे बाजार के सामने अपनी गलती स्वीकार करता हूं। मैंने जलन में आकर झूठ फैलाया, लोगों को बहकाया और तुम्हारी मेहनत को मिटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार मेरी चाल मेरे ही खिलाफ चली गई। आज समझ आया कि दूसरे की रोशनी बुझाने की कोशिश करने वाला इंसान खुद अंधेरे में रह जाता है। अगर तुम दोनों मुझे माफ कर सको तो मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। महेश की बातें सुनकर पूरा बाजार शांत हो गया। किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। महेश जी, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन वही इंसान बड़ा बनता है जो अपनी गलती स्वीकार करके उसे दोबारा न दोहराने का संकल्प ले। मैं आपके लिए मन में कोई बैर नहीं रखता। आइए, आज से हम दोनों ये वादा करें कि इस बाजार में कोई किसी को गिराने की कोशिश नहीं करेगा। उस दिन के बाद हरिपुर बाजार में एक नई शुरुआत हुई। महेश ने अपनी दुकान ईमानदारी से चलानी शुरू की। राघव और मीरा का सम्मान पहले से भी अधिक बढ़ गया। लोग अक्सर कहा करते थे, मेहनत से कमाई हुई इज्जत को कोई छल नहीं हरा सकता, और सच्चाई देर से सही लेकिन हमेशा जीतती है। हेलो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।